Hello everyone. Today our topic is Pauli's exclusion principle. तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एक्सप्लेनेशन को आज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कि क्या था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no two electrons in an atom can have the same set of all four quantum numbers। मतलब किसी भी एटम के कोई दो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो किसी भी एटम के कोई दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं हो सकती। यही कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत छोटा सा टॉपिक है और सिंपल भी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0, और दूसरी बात s के लिए L की वैल्यू 0 ही होती है। जब L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू आ जाएगी प्लस के हाफ। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू सेम रहेगी, L की वैल्यू सेम रहेगी, m की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन s की वैल्यू आ जाएगी माइनस के हाफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम n, l और m की बात करें तो तीनों वैल्यू सेम है, लेकिन s की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो यही कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आ भी जाए तो चौथा क्वांटम नंबर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी ही। ठीक है, तो अच्छा ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो हम ये बोल दें कि n, l और m की वैल्यू तो सेम आती है लेकिन s की वैल्यू सेम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कोई भी एक ऑर्बिटल अगर हम बात करें तो किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल होते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में कोई कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में फिल नहीं होंगे। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फिल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखाई है। 1s और 2s ऑर्बिटल लिए हैं, तो 1s ऑर्बिटल में हमने फिलिंग ली है ऑपोजिट डायरेक्शन में, 2s ऑर्बिटल में हमने फिलिंग ली है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा करेक्ट फिलिंग हो जाएगी। अगर हम इसका दूसरा मतलब अगर हम अलग तरीके से इसको लें तो 1s में हमने सेम लिया है, लेकिन 2s में हमने क्या किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में फिल कर दिए, तो ये फिलिंग हमारी कम्प्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रॉन ने 2s ऑर्बिटल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल कर दिए, तो ये फिलिंग भी हमारी क्या आ जाएगी? इनकरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट फिलिंग सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब किसी भी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें कि एक्चुअल में ऐसा होता भी है या फिर हम ऐसे ही थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो फ्लोरीन का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, सॉरी 2p5 होगा ना। टू p5। ठीक है, अब 2p5 या 2p ऑर्बिटल में मैं 4th और 5th इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ। 4th और 5th। ठीक है, 4th और 5th इलेक्ट्रॉन के लिए हम n, l और m की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे p ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो p ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -1, 0, +1 होती है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज़ लिखते हैं। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, l की वैल्यू हो जाएगी p के लिए 1, और m की वैल्यू क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 4th तक, 1, 2, 3, और 4th इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो m की वैल्यू आएगी -1, और s की वैल्यू आ जाएगी माइनस के हाफ। ठीक है, माइनस के हाफ। अब बात करते हैं 5th इलेक्ट्रॉन की। तो n की वैल्यू सेम रहेगी, l की वैल्यू भी सेम रहेगी, m की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, m की वैल्यू आ जाएगी 0 और s की वैल्यू आ जाएगी माइनस के हाफ। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि n, l और s की वैल्यू तो सेम है, यानी कि n, l, s की वैल्यू तो सेम है 3 क्वांटम नंबर्स की, लेकिन m की वैल्यू डिफरेंट आई है 4th और 5th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ऐसा ही कुछ हर एटम के लिए हमें देखने को मिलेगा। अगर n, l और m की वैल्यू अगर सेम आएंगी तो s की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो ये है हमारा
इसका एग्जाम्पल, चलिए इसका अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल हम लेंगे, हीलियम लेते हैं। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2। तो 1s ऑर्बिटल यहाँ बना लेते हैं। तो हीलियम का अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट के लिए क्या होगा? n की वैल्यू 1, जब n की वैल्यू 1 है, और s के लिए l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस के हाफ, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू वही रहेगी, l की वैल्यू भी सेम रहेगी, m की वैल्यू भी सेम रहेगी, बट s की वैल्यू आ जाएगी माइनस के हाफ, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा बैक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, m की वैल्यू भी सेम है, बट s की वैल्यू में डिफरेंस आया है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पॉलीज़ ने जो कहा था वो सही कहा था। मतलब कि अगर किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो 3 क्वांटम नंबर अगर सेम आ भी जाएं तो चौथे की वैल्यू डिफरेंट आनी ही आनी है। अच्छा, पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक जगह और आपको काम आएगा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूँ k ऑर्बिटल के लिए, तो k ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 1 आएगी। जब n की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। अब m की वैल्यू 0 के लिए s की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। तो k ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब l की बात करते हैं, तो l के लिए n की वैल्यू 2, ठीक है। अब जब l की वैल्यू 2 है, अब हमने सबसे पहले बताया था आपको जब मैंने क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे कि n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 to n - 1 आती है। तो 0 और n - 1 = 1। तो यहाँ पे l की दो वैल्यूज़ आएंगी, 0 और 1। जब l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू 0। जब m की वैल्यू 0 है तो इसकी पॉसिबल s की वैल्यूज़ कितनी होगी? प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। अब 1 की बात करते हैं। जब l = 1 हो, तो जब l = 1 होगा तो m = -l2 + l होता है, तो -1 0 + 1, ठीक है। तो प्लस -1 के लिए भी 2 वैल्यूज़ इसकी, 0 के लिए भी प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी कि 2 वैल्यूज़ इसकी, और 1 के लिए भी प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें तो 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो ओवरऑल हमारे l ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से आप टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको 2 एग्जांपल भी दिखा दिए और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।